नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। जो खुशखबरी काफी सारे छात्रों को खुश करेगी, लेकिन कुछ छात्रों को दुखी भी करेगी। तो डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी वाली बात है, ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बात करेंगे डीबी वालों को बल्ले बल्ले, जेटे वालों के लिए बड़ी खबर और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि न्यू वैकेंसी को लेकर के हम बात करने वाले हैं। पारा वर्सेस गैर पारा को बात करेंगे, प्लस में नॉन पारा वालों के लिए राहत, कैसे राहत मिलेगी उसको लेकर बात करेंगे। तो डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। आप यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आएगा। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती पूरा डिटेल में जानकारी लेकर का सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है। आपके मन में सवाल तो उठ रहा होगा, भाई खुशखबरी तो आपने लिखा, बट खुशखबरी क्या है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जिन अभ्यर्थियों का जो डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और जिला काउंसलिंग पूरा हो चुका है, उन्हें 12 मई 2026 को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो कब? 12 तारीख का टाइम दे दिया गया है। कब? 12 मई 2026, ठीक ना। 12 मई 2026 को इनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। यह कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित होगा और नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सांकेतिक रूप से दिया जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ से आपको क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यह जानकारी कहाँ से आई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो जानकारी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की ओर से जारी हुआ है ना। कहाँ पे? स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से जारी किया गया। पत्र के जो प्रेषक है, ध्यान लीजिए आप लोग, मनोज कुमार रंजन, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, यानी कि यह पत्र भेजा गया सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक यानी कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, यानी कि डीईओ को पत्र भेज दिया गया है ना। पत्र क्या किया गया? तो पत्र भेज दिया गया। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे। और अभी बातें निकल करके सामने, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजाया गया है। और किन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगी? क्लियर, यानी कि ये तो पत्र भेज दिएगा, अब नियुक्ति पत्र मिलेगी, बात किनको मिलेगी? आपके मन में सवाल तो उत्पन्न हो रहा है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, 1 to 5 वाले जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जिनका डीवी पूरा हो चुका है, जिनका काउंसलिंग पूरा हो चुका है, उन्हें 12 मई को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है ना। अगर आपका डीवी कंप्लीट है और आपका जिला काउंसलिंग वो भी आपका कंप्लीट है, तो 12 मई को है ना, 12 मई को याद रखिए आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। 6 to 8 वाले, जो 6 to 8 के हैं सभी को ध्यान दीजिए आप लोग, जिनका काउंसलिंग और डीवी पूरा हो चुका है, जो भी कैंडिडेट जिनका काउंसलिंग और डीवी जो आपका पूरा हो चुका है, उन्हें भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। क्या होगा? इन्हें भी क्या होगा भाई? नियुक्ति पत्र मिलेगा, ठीक ना। और जिनका काउंसलिंग अभी चल रहा है, उनका क्या होगा? जो भी अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग अभी चल रहा है, उनका क्या होगा? तो जिन उम्मीदवारों का भी जिला काउंसलिंग चल रहा है और डीवी अभी बाकी है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बाकी है, तो मतलब उनका भी नियुक्ति पत्र जल्द जारी किया जाएगा, बट उस समय आपको नहीं किया जाएगा, है ना। सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया को पूरी करेगी। सरकार धीरे 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 ना कुट कुट में रिजल्ट दे रही है, खंड खंड में दे रही है, और बार बार पेपर में नाम आएगी, बार बार बोले हम रोजगार दे रोजगार दे। मतलब कि देखिए, एक मनोवैज्ञानिक तरीके से आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, झारखंड के युवाओं के साथ खेला जा रहा है ना। आपके माइंड में वो चीजें डाली जा रही है, कभी नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो कुछ दिन के बाद नियुक्ति पत्र मिला, यानी कि लोगों को फंसा करके रख दिया गया है। विज्ञापन निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं कि मामला जाकर कोर्ट में जाकर फंस जाए, है ना। इतने पढ़े लिखे, इतना समझदार होकर के क्या फायदा? एक नियमावली कंप्लीट नहीं करा पा रहे। सेंट्रल में नहीं जाता बार बार कोर्ट, मामला तो बार बार नहीं जाता कोर्ट कचहरी में, रेयर केस में जाता है, बात अलग है। बट ऐसा तो सारी चीज क्लियर होता है। तो इसका मतलब झारखंड में जो अधिकारी बैठे हैं, जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, नालायक है, दिमाग में भूसा भरा हुआ है ना, अंधभक्त है। अंधभक्त को कुछ बुरा लगेगा, अंधभक्त नहीं बनना है, समझदार बनिए, ठीक ना। किसी एक पार्टी का राज्य करना पूरा देश में, ये आपका राजतंत्र आ जाएगा, समझ रहे। चलिए आगे बात करें। जेटेट पर अभ्यर्थियों के लिए एक अपडेट निकल कर है, और पुराने वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, आप देखे होंगे, है ना, वीडियो में मैंने बताया था। और जेटेट पास उम्मीदवारों को निराश होने की भी आपको जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही, उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द आपका जेटेट पास उम्मीदवारों को नियुक्ति मिलेगी, ठीक है ना। जो भी आप पास जेटेट उनको नियुक्ति पत्र मिलने वाली। आगे हम बात करेंगे 26,001 पद पर जो आपका भर्ती का क्या होगा, है ना। मतलब कि जो 26,001 पद है उस भर्ती का, तो अभी अगर सिनेरियो हम बात करें, अभी का सिचुएशन बात करें,
तो पदों पर सहायक आचार्य भर्ती चल रही है ना, मतलब 26,001 पद है और वह आपका जारी है। और इसी प्रक्रिया में है ना, इसी प्रक्रिया में आपका कुछ जेटेट पास उम्मीदवारों को भी मौका मिल सकता है, कुछ जेटेट पास जो भी उम्मीदवार है उनको भी मौका मिल सकता है। अब नई वैकेंसी आने वाली, यानी कि क्या नई वैकेंसी आने वाली है, आपके मन में लगातार सवाल उठ रहा होगा और इस चीज़ का सुगबुगाहट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या नई भर्ती आने वाली है? तो जी हाँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैंने पिछला वीडियो में भी आपको बताया था, आप देखे होंगे उस वीडियो के अनुसार भी, और अभी भी मैं बता रहा हूँ, है ना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बहुत जल्द सहायक आचार्य भर्ती आ सकती है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप प्रिपरेशन करते हैं, आप तैयारी करते हैं। सुबह आपका मैथ क्लास होता है 6:30 बजे से रात्रि 11 बजे तक, लाइव क्लास होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप रेगुलर क्लास किया कीजिए, है ना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जा करके जुड़िए, फ्री में आपको PDF दिए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यह भर्ती संभवतः पारा शिक्षकों के विशेष रूप से निकाले जाएंगे, लेकिन गैर पारा उम्मीदवार के लिए भी सीटें आएंगी। क्लियर? तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, गैर पारा हो दोनों के लिए, ठीक ना। 50% सीट वाला मामला क्या है, 80% जो आपका सीट, मैंने पुराने वीडियो में भी आपको बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि यदि आपका 50% जो पास शिक्षक है आरक्षित होंगे, मतलब जो भी, अगर मान लो 100 सीट है ना, तो 50 पारा के लिए रहेगा, समझ रहे, और 50 जो आपका गैर पारा के लिए रहेगा। क्लियर? तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, 50 पारा और 50 आपका गैर पारा के लिए रहेगा, ठीक ना। आगे बात करते हैं, बाकी जो आपका 50 पर गैर पारा के लिए ही रहे, क्योंकि स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत है और सरकार केवल एक वर्ग की भर्ती नहीं कर सकती। क्लियर? एक वर्ग को भर्ती नहीं करेगी, क्या करेगी, दोनों को। आगे बात है, गैर पारा अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए। तो जितने भी गैर पारा भी अभ्यर्थी है, ध्यान दीजिए आप लोग, यदि आप अभी तक, है ना, केस में पिटिशन अगर नहीं बने तो बन लीजिएगा, जिनसे भी बनना चाहते हो, और बनने की इच्छा हो तब, नहीं बनने का तो मन बनेगा। देख, कई बार फायदा मिलता है, कई बार नुकसान भी होता है, ठीक है। चलो आगे बात, उम्र सीमा समाप्त होने का भी खतरा है और भर्ती में भी आपको देरी देखने को मिल सकती है, बट तैयार रहिए, अपने आप को खुद को प्रिपेयर करके। कोर्ट के जरिए दबाव बनाया जा रहा, सरकार पर कोर्ट का दबाव क्यों बताया गया। तो मैंने बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सरकार भर्ती करने के मतलब कि मूड में है, बट धीरे धीरे करती है ना। कोर्ट के दबाव के कारण भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, नियुक्ति और वैकेंसी दोनों आने की भी संभावना। ये कोर्ट से ही, झारखंड में जितने विज्ञापन है, आप कोई भी विज्ञापन को उठाकर देख लीजिए, बिना कोर्ट कचहरी का दर्शन किए विज्ञापन कंप्लीट हुआ ही नहीं, है ना। तो दर्शन करने के लिए जरूर जाती है कोर्ट कचहरी, उत्पाद सिपाही, कक्षपाल हो, झारखंड पुलिस हो, वापस तो ले ही लिया। सहायक आचार्य और सीट रिजेक्टेड वाला जो मामला चला वो भी खत्म हो गया सहायक आचार्य में। अब लेडीज सुपर महिला भी कई सारे भी दिखेगा, जितना भी विज्ञापन निकला है सारा कोर्ट का कचहरी का जा करके दर्शन जरूर करता है ना। चलिए आगे बात, इसमें बलि का बकरा कौन होता है, तो भाई स्टूडेंट है। पहला चरण में आपका 12 मई को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा, दूसरा चरण में जिनका काउंसलिंग बाकी है और जिनका मतलब कि DB अभी तक नहीं हुआ है, मतलब समझ रहे, नियुक्ति वगैरह, तो तीसरा चरण में होगा, ठीक ना, मतलब कि दूसरा चरण में। और तीसरा चरण में कई सारे सहायक आचार्य वैकेंसी आने की संभावना बताई जा रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, चौथा चरण में जेटेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिलने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण तारीख आप देख लीजिए, 12 मई को 2026 को नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, है ना। और सुबह आपका 10:30 बजे से रेडी रहिएगा, प्रोजेक्ट भवन सभागार रांची झारखंड, ठीक है। आगे बात करें, मुख्य निष्कर्ष क्या है। तो DB प्लस काउंसलिंग पूरा हो चुका है, तो नियुक्ति पत्र तय है, यानी कि मिलेगा कब, तो 12 मई को, है ना, 12 मई को नियुक्ति पत्र मिलेगा। क्लियर? जेटे पास उम्मीदवारों के लिए बड़ी अभी उम्मीद बाकी है, नई भर्ती आने की संभावना है। पारा वर्सेस गैर दोनों के लिए अवसर बन सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद प्रक्रिया आपको मतलब कि कोई भी प्रभावित, देखिए ध्यान दिया, कोर्ट के जो फैसले उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। जिनका नियुक्ति नहीं होगा उनका नियुक्ति हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अब जो आपका यहीं पर फाइनल था और समायोजन को लेकर के फैसला आ चुका है, आप सभी जानते हैं, है ना। इस पर मैंने वीडियो बना दिया, आप अभी तक नहीं देखे जा करके देख लीजिए, है ना, आपको मिल जाएगा। बाकी बात आपके मन में कुछ सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अभी भी मौका है। बहुत सारे गलती आप लोग करते हैं, मैंने हजारों छात्रों की हेल्प की, आज उनका नौकरी लग चुका है। आपकी भी हेल्प करेंगे, सहायक आचार्य में चाहे किसी भी अन्य एग्जाम में भी।
चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बगल में घंटी का आइकन उसको दबा करके ऑल कर लीजिएगा। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।